नमस्कार। गपशप, कानाफूसी और चर्चाओं पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। शुरुआत ब्यूरोक्रेसी की एक खबर से करेंगे, जो खबर काफ़ी चर्चित है और अंदर खाने इसको लेकर काफ़ी सारे अफसरों में कानाफूसी चल रही है। बात उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के वीआरएस लेने का है, क्योंकि जिनकी नौकरी साल 2 साल बची होती है, जब वो वीआरएस लेते हैं तो ये माना जाता है कि अब वो अपना काम कर चुके हैं, रिटायरमेंट 1-2 साल में था ही, वो जा रहे हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती। लेकिन जब कोई नौजवान अफसर जिसकी नौकरी लंबी बची हो वो वीआरएस के लिए आवेदन करता है, नौकरी छोड़ना चाहता है, तो बात आती है बाल की खाल में क्या छुपा है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसको नौकरी छोड़नी पड़ रही है। देश की सबसे बड़ी सेवा आईएएस को कोई क्यों छोड़ना चाहता है। कहानी इसलिए शुरू हुई है कि 2000 बैच की आईएएस अफसर हैं अनामिका सिंह, इन्होंने वीआरएस लेने का फैसला किया है और अभी तक वो उत्तर प्रदेश में खाद्य आयुक्त के पद पर तैनात हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ अफसर प्रदेश से केंद्र की ओर भागने की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन कुछ हैं जो नौकरी से ही चलता बन रहे हैं। 20 साल की नौकरी के बाद कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी वीआरएस ले सकता है और उसको पेंशन से संबंधित समस्त लाभ मिलते हैं। लेकिन जो महिला अफसर अभी 3-4 महीना पहले ही केंद्र से लौट कर आई थी, उनको सचिव महिला कल्याण बाल विकास विभाग में बनाया गया था। फिर उनको बरेली का मंडलायुक्त बनाया गया, लेकिन वो बरेली में मंडलायुक्त पद पर अनामिका सिंह ने ज्वाइन नहीं किया और उसके बाद सरकार ने उनको खाद्य आयुक्त जैसे बहुत बड़े पद पर तैनात किया था। लेकिन अचानक से उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया। उनकी नौकरी 13 साल बची है, तो ये चर्चा उठना लाजमी है कि इतनी लंबी नौकरी छोड़कर वो अचानक क्यों जाना चाहती हैं। चर्चा ये है कि वो केंद्र में दोबारा से वापस जाना चाह रही थी। उत्तर प्रदेश में सिर्फ वो अपना कूलिंग पीरियड पूरा करने आई थी और वो सरकार से एनओसी चाह रही थी, लेकिन सरकार ने एनओसी नहीं दी। उल्टे उन्हें बरेली का पहले कमिश्नर बनाया, फिर जब उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया तो उनको खाद्य आयुक्त बनाया गया। ऐसी चर्चा है कि अनामिका सिंह का जो परिवार है वो गुड़गांव में दिल्ली में रहता है और उनकी लंबी सेवा इधर गुड़गांव दिल्ली केंद्र सरकार में बीती है। हालांकि वह उत्तर प्रदेश में चित्रकूट और उन्नाव की डीएम रही हैं और फतेहपुर जिले की वो रहने वाली हैं। 2038 तक उनकी नौकरी थी, यानी कि वो अगले साल प्रमुख सचिव बन जाती और लंबी सेवा उत्तर प्रदेश में दे सकती थी, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते शायद उन्होंने ऐसा किया है। दूसरी ओर एनओसी न मिलने से भी उनको इस बात से वो काफ़ी आहत हुई और उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश सरकार उनको मंजूरी नहीं दे रही थी। क्या उनके बार बार केंद्र में जाने से वो नाराज है, या वो चाहती है कि वो यहीं उत्तर प्रदेश में रह के सेवा करें जिस कैडर की वो हैं, क्योंकि अब की बार जाने के बाद शायद वो जल्दी न लौटती। तो अनामिका सिंह के वीआरएस के बहाने योगी सरकार में आईएएस और आईपीएस अफसर जिन्होंने वीआरएस लिया है उनकी भी चर्चा अपने आप आ जाती है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार में आशीष गुप्ता, उन्होंने भी इसी साल वीआरएस लिया और सरकार ने उनको पिछले 1.5-2 साल से सेंट कर रखा था। वो डीजी रैंक के अफसर थे, उनकी नौकरी 1.5 साल के लगभग बची थी, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके पहले विकास गोठलवाल, वो भी सचिव स्तर के अधिकारी थे और उन्होंने रिज़ाइन किया, लेकिन वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में उनके जाने की चर्चा थी। विकास गोठलवाल के बाद नंबर आता है
रिगजियान सैमफिल का। रिगजियान सैमफिल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के सचिव भी रहे हैं, काफ़ी सहृदयी और अच्छे अफसर माने जाते रहे, लेकिन उन्होंने भी इस नौकरी से वीआरएस ले लिया। उसके बाद बात आती है आमोद कुमार की। आमोद कुमार भी प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश में नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव थे, अभी सेंटर में थोड़े दिन पहले गए थे, लेकिन उन्होंने भी वीआरएस ले लिया नौकरी से। इतने सारे आईएएस अफसरों ने एक साथ वीआरएस लिया है। इसमें सबके कारण अलग अलग हैं, विभिन्न हैं, लेकिन अनामिका सिंह का वीआरएस लेना नाराजगी और ये दर्शाता है कि एनओसी न मिलने से वो काफ़ी आहत थी।